तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू द सेम पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट। अगर हमारे पास टू क्या है, सेम पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट हो, उसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी तीन तीन पोजीशन पर, आउटसाइड में और क्या इनर साइड में, आउटसाइड में और इनर साइड में। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखिए हमने क्या किया, टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट ले लिया। अभी प्लेन शीट के बारे में आपने पढ़ा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने फाइंड आउट किया। तो दो मैं प्लेन शीट ले लिया, दो प्लेन शीट मैंने ले लिया। एक ये है, एक ये हमारे पास, आपको दिख रही है वो प्लेन शीट है। थोड़ा ये क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखा है, पैरेलल में नहीं, परपेंडिकुलर, आमने सामने, समझ रहा है ना। तो इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर सिग्मा 2 है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पर ऐसे प्लस प्लस चार्ज है, इस पर भी सेम पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये फर्स्ट प्लेट है और ये क्या है, सेकंड प्लेट है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है दो जगह, एक आउटसाइड में, यहां मैं नेमिक कर लेता हूं P, यहां पर मैं P ले लिया, यहां पे Q ले लिया और यहां पर मैंने R ले लिया। ये आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा, इनर साइड। ठीक, या आप रीजन फर्स्ट दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आउटसाइड। यहां भी दे सकते हैं रीजन फर्स्ट, यानी आर फर्स्ट। आर फर्स्ट में तो समझ रहे हैं, रीजन फर्स्ट मैं बोल दिया, आप समझ जाओ। रीजन फर्स्ट, ये क्या है, रीजन सेकंड, और ये क्या है, रीजन थर्ड। आर थर्ड में तो समझ रहे हैं ना, रीजन मैंने लिख दिया। ठीक, अच्छा, अब इन तीन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैंने एक बात बताया था आपसे, अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज से जो किसी पॉइंट पर अगर क्या है फील्ड निकालनी है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द फील्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा कि टुवर्ड क्या चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे होगा ना। तो चलिए अब आप लोग ये देखो, इसके कारण, इस फर्स्ट प्लेट के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, किधर की ओर होगी, प्लेट की ओर होगी, प्लेट से दूर होगी। ये हमारा E1 हो जाएगा, प्लेट से दूर होगी। हाँ, ये दूर है ना, इसके कारण दूर आ जाएगा। अब इसके कारण भी यहीं पर निकालूंगा, क्या होगा, दूर होगी कि अंदर की ओर होगी, बोलो। सर दूर की ओर, हाँ, दूर की ओर होगी, यहाँ भी E2 ही होगा ना। अब इधर देखो, इस प्लेट के कारण यहां निकालू तो ये इससे दूर होगी E1, और इसके कारण निकालू तो ये भी क्या करेगा, दूर की ओर पुल करेगा। और यहां पर देखो, अगर इसके कारण के ऊपर निकालू तो ये क्या करेगा, दूर भाग जाओ, और ये क्या करेगा, कहेगा मुझसे दूर भाग जाओ। समझना, ठीक बच्चों? यस सर। ये डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आप ये फिगर देखते रहो आप लोग। ठीक, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। फिगर आप देखना, हम लोग क्या करते हैं। अब देखना, दो चीज पहले आप लोग लिख दीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट ले लो, एट एनी पॉइंट ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, प्लेट फर्स्ट, फर्स्ट प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखे थे ना। और द EFI
at any point due to plate second, ये कितना होगा, E2 will be equal to कितना, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो बच्चों, ये हमने निकाला अभी ऐसे प्लेन शीट का, याद आ रहा है ना? जी सर। हाँ, यही दो प्लेटें रखी हैं, ठीक, तो ये दोनों पता है। चलिए, ये दोनों पता चल गया ना, अब उसी पर मैं रख दूंगा। आगे देखो, तो आउटर साइड यानी रीजन फर्स्ट, आर फर्स्ट में देखो एट पॉइंट पी, यानी एट पॉइंट पी द नेट फील्ड एट पॉइंट पी, नेट फील्ड एट पॉइंट पी इज, देखो ये कितना हो जाएगा। आप पॉइंट देखो यहाँ पर, ये E1 में लिखा था, पॉइंट पी दिख रहा है ना आपको अपने फिगर में, देखो ये E2 था, दोनों इधर ही डायरेक्शन में है क्या, दोनों माइनस E1 माइनस कितना E2। हम इसका क्या लेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या हो जाएगा बोलो, ये यानी सबको मॉड ले लूंगा, या बिना माइनस लगाए ही मैं मॉड लिख देता हूं। मॉड लिख देने से नेगेटिव पॉजिटिव सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, नहीं? तो मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर अब प्लस क्या E2, समझ गए? ये दोनों एक तरफ है तो माइनस में मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया तो बात खत्म। E1 प्लस कितना E2 हो जाएगा। तो E बराबर बताइए, E1 कितना अभी मैं निकाला, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, E विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस कितना सिग्मा 2, ठीक है ना? ये कब था, जब चार्ज डेंसिटी होने की अलग अलग होता। इफ क्या हो जाए, इफ सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा, यही केस ज्यादातर दिया रहता आपको। तो सिग्मा कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा प्लस सिग्मा, E will be equal to 2 एप्सिलॉन नॉट बाय 2 एप्सिलॉन, ये 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन, ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं करता, अगर डाइलेक्ट्रिक दिया रहेगा तो यहाँ के रख दूंगा मैं, समझ गया ना? अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता बीच में तो हम क्या कर देते, के रख देते। ओके बच्चों, तो कितना बच्चों, E विल बी इक्वल टू कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन आया। याद रहे ये फील्ड आती है इफ के इज क्या, डाइलेक्ट्रिक इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन। अब बताइए इन रीजन सेकंड, बताइए रीजन सेकंड आउटर साइड में ही, आउटर साइड यानी क्या, रीजन सेकंड यानी एट पॉइंट क्यू पर क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, देख रहे हो ना? क्यू कहाँ लिया था मैं, देख लो बच्चे। अच्छा, यहाँ आर पर निकालना भैया, आर पर, ठीक है ना? आउटर साइड में आर लिया, मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पर आर ले रहा हूं, यहाँ पर आर ले रहा हूं, ठीक है? इसकी डायरेक्शन क्या E1 थी और इसकी भी क्या थी, E1 थी। ओके, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पर जब मैं रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, वही सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सेम वही आंसर आएगा। E will be equal to sigma
1/2 एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस कितना हो जाएगा सिग्मा 2 हो जाएगा आउटसाइड में। इफ क्या हो जाए सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो जाए तो कितना हो जाएगा E will be equals to 1/2 एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, और दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ये कट जाएगा, यानी E हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता तो क्या होता है, तो E will be equals to सिग्मा बाई के एप्सिलॉन। तो देखिए आउटर साइड में फील्ड सेम आई क्या, सेम आ गई ना। तो अब चलते हैं हम इनर साइड में देखते हैं। अच्छा देखो इनर साइड में देखता हूं थर्ड नंबर। अब रीजन थर्ड इनर साइड, रीजन थर्ड, रीजन सेकंड लिया था ना वो, यस सर। रीजन सेकंड था, रीजन सेकंड ठीक। और पॉइंट वो क्या था क्यों था ना, ये रीजन, रीजन में लिखा हुआ मतलब रीजन, ठीक है ना, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू ना। हाँ तो यहाँ देखो मैं बीच में लिया था, बीच में, ठीक, ये प्लेट के बीच में मैंने लिया था, इस प्लेट के बीच में मैंने लिया था। यहाँ क्यों लिखा था, यहाँ P लिखा था, यहाँ R लिखा था, यहाँ R लिखा था, समझिए ना, यहाँ P था और यहाँ R था, ये दोनों इधर थे, फिर से एक बार देख रहा हूँ, ये भी इधर थे, और यहाँ E1 इधर था और E2 इधर था, यही था ना ऐसे, ये फर्स्ट या सेकंड। तो बताइए E विल बी इक्वल टू कितना, E1 पॉजिटिव की तरफ है और E2 किधर है, नेगेटिव की तरफ है, समझ गए। तो यहां से देखो अब E1 की वैल्यू मुझे पता है, सिग्मा बाई कितना है 2 एप्सिलॉन है, और ये सिग्मा 2 बाई कितना 2 एप्सिलॉन है। E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस कितना सिग्मा 2, ये हो जाएगा। अगर मैं कहूं ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो जाए तो E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, कट जाएगा। तो हमारी जो फील्ड होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, अगर हमारा जो दोनों प्लेट क्या है अगर पैरेलल है, अगर दोनों प्लेट पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, इनके आउटसाइड में फील्ड होगा और इनर साइड में फील्ड नहीं होगा, समझ गए नहीं। हमने देखा कि अगर फील्ड है, अगर पॉजिटिवली चार्ज सेम पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटसाइड में फील्ड है, आउटसाइड में फील्ड्स प्रेजेंट है, और इनर साइड में फील्ड नहीं है, नो नो फील्ड। आपने देखा, यहां देखा आपने निकाला, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओके बच्चों, अब हम यही अपोजिटली चार्ज प्लेट लेंगे, कौन से लेंगे, अपोजिटिवली चार्ज प्लेट लेंगे हम लोग, ठीक। तो